ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी क्लास 10th की जनरल इंग्लिश का चैप्टर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसके शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वाज ममताज सिलेक्शन इन द स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन। ममता का जो सिलेक्शन उनके कोच ने कर लिया था तो वो सभी के लिए एक सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित बात क्यों हो गई थी। तो आंसर है ममताज सिलेक्शन इन द स्कूल टीम वॉज अ सरप्राइज टू एवरीवन। इतना तो हमें कहाँ से ही लिखना है, क्वेश्चन से ही लिखना है, ठीक है ना। इन ममताज सिलेक्शन इन द स्कूल टीम वॉज अ सरप्राइज टू एवरीवन बिकॉज शी हैड ज्वाइंड द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर। सब लोग इसलिए आश्चर्यचकित थे क्योंकि उसने केवल 1 महीने पहले ही स्कूल को ज्वाइन किया था और किसी नए स्टूडेंट्स को टीम में ले लेना, उसका सिलेक्शन कर लेना, ये बात उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज़ डिड द कोच नोटिस इन ममता। कौन सी क्वालिटीज़ को ममता की कौन सी क्वालिटीज़ को कोच ने देखा। उसका सिलेक्शन कर लिया था ना कोच ने। कोच मीन्स क्या होता है, प्रशिक्षक, है ना। तो कौन सी क्वालिटीज़ देखी थी उसके अंदर कि उसका सिलेक्शन कर लिया था। द कोच नोटिस्ड, डी लग जाएगा, है ना नोटिस में। नोटिस्ड दैट ममताज पासेस वर गुड। उसके पासेस बहुत अच्छे थे, यानी कि जो एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को वो जो बॉल देते हैं तो उस जो पासेस थे उसके वो बहुत अच्छे थे। एंड शी वॉज आल्सो फिजिकली फिटर देन एनीवन एल्स। और वो अन्य लड़कियों से भी, अन्य स्टूडेंट से भी ज़्यादा शारीरिक रूप से चुस्त थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विद हर। उसके जो क्लासमेट्स थे, क्लासमेट्स मतलब साथी, क्लास में पढ़ने वाले, वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो आंसर है दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट। वो उसे एक बिन बुलाए मेहमान की तरह स्वागत करते थे। हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड, जो कि उनके स्टैंडर्ड से काफ़ी निचले स्तर की थी, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता। बिफोर का मतलब यहाँ पर सामने है, पहले नहीं है। इसका मतलब है कि ममता के सामने कौन सी चुनौती थी। चैलेंज मतलब चुनौती। आंसर इज द चैलेंज बिफोर ममता वाज टू विन द ट्रॉफी। ममता के सामने चुनौती थी वो ट्रॉफी को जीतना इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दैट ईयर। उस साल जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीतना थी वो उसके सामने चुनौती थी, क्योंकि कई बच्चों ने कह दिया था कि शायद हम इस बार वो ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि आपने ममता का सिलेक्शन कर लिया है। तो उसे ये प्रूफ करके दिखाना था, ये प्रूफ देना था कि ना उसके लेने से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसी बात ने उसकी जो डिटर्मिनेशन थी, उसकी जो दृढ़ शक्ति थी, उसको और बढ़ावा दिया, है ना। उसने उस चीज़ को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड ममता विन द रेस। किस चीज़ ने ममता को जिताया। ममताज कंसंट्रेशन एंड रिगरस प्रैक्टिस मेड हर विन द रेस, है ना। उसका जो एकाग्र चित्त था अपने लक्ष्य की तरफ और उसकी जो लगातार जो कठोर उसने प्रैक्टिस करी, उसकी वजह से वो जीत गई। अब हम इसके लॉन्ग आंसर्स देखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ही देखेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखेंगे, ठीक है ना। वाई वाज ममता इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स। ममता के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था उसके साथियों के द्वारा। ममता केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। ममता एक छोटे कस्बे से आती थी। शी वाज आल्सो नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, और एक वो अमीर घर की भी नहीं थी। दे थॉट, वे सोचते थे, वे मतलब क्लासमेट्स, क्लासमेट्स जो उसके थे वो ये सोचते थे दैट शी वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड, कि वो उनके स्टैंडर्ड से बहुत निचले स्तर की और वो उनके साथ की नहीं है ना। हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता। कोच ने ममता का सपोर्ट कैसे किया, है ना। तो आंसर है
द कोच सपोर्टेड ममता बाय शोइंग हिज कॉन्फिडेंस इन हर। ममता में उन्होंने अपना विश्वास दिखाकर उसका सपोर्ट किया, यानी कि उसकी मदद की। ही सेड, उन्होंने कहा दैट शी हैड गुड पासेस। उन्होंने कहा कि शी किसके लिए आया यहाँ पर? ममता के लिए। ममता के पासेस बहुत अच्छे हैं। एंड वॉज फिजिकली फिटर देन एनी वन एल्स, और वो अन्य लोगों से भी ज़्यादा शारीरिक रूप से स्वस्थ है ना, चुस्त है। ही ऑल्सो रिमार्क्ड, उन्होंने ये भी कहा दैट मे बी दैट ईयर दे वे विन द ट्रॉफी बिकॉज ऑफ ममता, कि हो सकता है कि वो इस साल ममता की वजह से ट्रॉफी जीत जाएं। तो इस तरीके से उनका जो विश्वास था इस चीज़ ने ममता का बहुत सपोर्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वर द क्वालिटीज़, वो कौन सी क्वालिटीज़ थी दैट हेल्प्ड ममता, जिन्होंने ममता की हेल्प की बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है अनिवार्य, यानी ऐसी ममता के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ थी कि जिन क्वालिटीज़ की वजह से वो उस टीम के लिए एक मतलब अनिवार्य रूप से अब सबको लगने लगी कि ये हमारी टीम में होना चाहिए। ममताज़ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मेड हर इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। ममता का जो दृढ़ विश्वास था और उसकी जो कड़ी मेहनत थी, उस चीज़ ने उसको टीम के लिए अनिवार्य बना दिया। शी पुट ऑल हर अटेंशन, उसने अपना पूरा ध्यान रखा एंड कंसंट्रेशन ऑन हर प्रैक्टिस एंड गोल, उसने अपने पूरी जो ध्यान था, उसका पूरा कंसंट्रेशन था, वो उसका पूरा प्रैक्टिस पर था और उसके गोल पर था। गोल मीन्स लक्ष्य पर। टू सक्सीड, सफल होने के लिए उसका जो प्रैक्टिस और जो उसका गोल था उस पर उसका पूरा ध्यान था। इस तरीके से हम लोगों को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा ध्यान एकाग्र लगा देना चाहिए। पूरी कड़ी मेहनत के साथ हमें अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ओके, बाय, थैंक यू।